8 सितंबर का जो ये पेपर है जीके का, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें पहले है बारडोली मंदिर जो है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखो, नारी का सुंदर अंकन है, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला है, पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है, उसकी छतें जो हैं सादगीपूर्ण न होकर वो जो है नक्शाकारी और कलात्मक हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या है, राधा और कृष्ण के सौंदर्य रूप का चित्रांकन किया गया है, तो हाँ किया गया है। उसके बाद में अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, ये भी ठीक है। और इस चित्रकार में सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास हैं, तीनों सही है। इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा 1 ABC इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, होली के अवसर पर नान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। तो ये जो है सांगोद के अंदर किया जाता है। नान का आयोजन कोटा के अंदर पड़ता है सांगोद, तो सांगोद के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संत पीपा के निवेदक पर रामानंद राजस्थान आए थे, नहीं ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर बचता है, रामानंद का प्रभाव राजस्थान के व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो A और B दोनों ही असत्य होने वाले इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का है कि जैसलमेर में के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। तो इसके अंदर हो जाएगा कुचामणी ख्याल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है कि सम्मिलित कौन सा नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन कल भी आ रखा है, राजविलास कविमान का आ रखा है, तो ये तो सही है। उसके बाद में बुद्ध विलास का जो है ये भी सही है। उसके बाद में ये बचता है भीम विलास का, कवि जदुनाथ, ये भी सही है। विजय विलास जो है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये पॉलिटी से आ रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसर पर जारी की गई है। तो ये रघुकुल तिलक है, रघुकुल तिलक जो कि RPSC के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा की गई थी। तो ये संपूर्णानंद है, इसको ऐसे याद कर सकते हो स्वरम करके, संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और M चन्ना रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुकुल अंशुक वसन चोल किस प्रकार के परिधान का है। तो ये साड़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग के प्रभार निम्नलिखित में किसके पास था। तो शिक्षा विभाग का जो प्रभार था वो किसके पास होगा, ये है बलवंत सिंह मेहता के पास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, तो इसके अंदर सही उत्तर का इसमें देखना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसके अंदर टीकाराम पालीवाल के समय जो है ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा का राजस्थान पॉलिटी से ही। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उनकी अर्हता का जिक्र किसमें किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 173 के अंदर किया गया है, और उसमें 190 के अधीन निरर्हता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, तो इसका हो जाएगा A और B दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से आ रखा है। ये कह रहा है कि इसमें जो गलत कथन है उसको पहचानना है। तो ये स्वायत्त शासित संस्था है, ठीक है। इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं, ये समन दे सकता है, ये भी सही है। इसके पास एक अन्वेषण दल होता है, ये भी है। आपको कमेंट करके बताना कि इसका हेड कौन होता है अन्वेषण दल का, ठीक है। और फिर कहता है कि ये राजस्थानी भाषा में विप परिवेदना ग्रहण करता है, तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रशासन से संबंधित आ रखा है, पंचायत समिति से। प्रशासन और संस्थापक के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो पदेन अध्यक्ष होते हैं सरपंच। नेक्स्ट चलते हैं कि राजस्थान आरपीसी से क्वेश्चन आ रखा है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामले की जांच करने पर सकारात्मक रिपोर्ट अगर पाई जाती है तो सिद्ध उसमें कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति आदेश के द्वारा हटाएंगे, तो एकदम सही है। ये राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को आदेश के द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक तथा शारीरिक शैथिल्य, मानसिक या शारीरिक अक्षमता का अगर शिकार है तो वो हटा सकता है। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विधानसभा राजस्थान क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारांकित जो है इस पर विचार करना है कथनों पर। तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित के अंदर दिए जाते हैं, नहीं, इसके अंदर मौखिक के अंदर दिए जाते हैं। और तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनके जो उत्तर होते हैं वो लिखित के अंदर दिए जा सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अतारांकित प्रश्नों के उत्तर जो है
अल्प सूचना प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत हो जाएंगे इसमें, तो न तो 1 और न 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा से क्वेश्चन है कि जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्यों को ऐसी तारीख, समय तथा स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो तथा वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। तो ये गलत है कथन, क्योंकि जब सभा के सत्र को आमंत्रित किया जाता है तो अध्यक्ष नहीं बल्कि राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को तारीख, समय और स्थान की सूचना देता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा जो है वो क्या कह रहा है कि परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय, स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल निर्देशित करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि कोई सत्र अल्प सूचना पर बुलाया जाता है तो अध्यक्ष सदस्यों को सूचना देता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी अन्य रीति से हो सकता है, न कि राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी रीति के द्वारा होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 27 जून 2025 को मनाया गया था अजमेर के अंदर। ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं राजस्थान जियोग्राफी के, ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को BSHW के अंदर रखा गया है। तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश को रखा गया है BSHW के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, MP के अंदर किसका नहीं है। तो देखो इसके अंदर माही का है, काली सिंध का है, पार्वती का है, सोम का नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था। तो ये हो जाएगा रक्षित वनों का। ठीक है, फिर ये एक फसल की किस्म पूछी गई है, जैसे पिछले एग्जाम के अंदर भी पूछी गई थी मोती बाजरा की थी, उसी प्रकार से अब इसमें पूछी गई राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है। तो ये है गेहूं से। ठीक है, गेहूं से संबंधित हैं ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोवंश में से पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के गोवंशों में से नस्ल जो है सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल, संकरित नस्ल भी बोला जाता है। संकरित नस्ल सिंधी और साहिवाल की जो मिश्रित नस्ल है वो होती है राठी। राठी जो होती हैं वो इन दोनों की मिश्रित नस्ल होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अरावली का शिखर निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिण अरावली का शिखर है। दक्षिण अरावली के देखो बानगढ़ नहीं होगा, बानगढ़ अलवर के अंदर है। उत्तरी अरावली का है तारागढ़ जो है अजमेर के अंदर है। मध्य अरावली का है ये बैराज, ये भी जो है उत्तरी अरावली का है। तो सायरा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 55% से कम थी। तो 55% से कम किसकी थी, ये थी बाड़मेर की। 55 से कम पूछ रहा है, 55 से कम का मतलब है ये जालोर होगा। जालोर की है 54% और सिरोही की है 55.3% और बाड़मेर की जो है वो 56% है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये वापस कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि भील गांव के समूह को फाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन कल भी पूछ रखा है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। घेर नेजा बिलो का लोक नृत्य है, ये भी ठीक है। ग्रासीय जनजाति के प्रमुख को कोतवाल कहते हैं, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C इसके तीनों करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन हो जाएगा D। फिर राजस्थान की जियोग्राफी से क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, उसको सुमेलित करना है अपने को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर जो है वो कहाँ पे गडेपान में स्थित है। तो हाँ ये स्थित है गडेपान कोटा के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है कपासन चित्तौड़गढ़ में है। कैप्सिकम मीटर जो है जयपुर के अंदर है। ये पाली के अंदर भी है एक। और राजस्थान टेलीफोन जो है भिवाड़ी, ये इसकी जगह अलवर अगर होता तो ये आंसर करेक्ट हो सकता था। इसमें ये डाउटफुल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जिले की नगरीय जनसंख्या में 10 के परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक है।
तो इसका आंसर होने वाला है दोसा। दोसा के अंदर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभ्यता में से आ रखा है कि इसके अंदर बीबी लाल के निर्देशन में गिलोड का उत्खनन हुआ, तो ये गलत है। ये हुआ था बीएसवी के निर्देशन के अंदर, और बीएन मिश्र बालाथल का उत्खनन हुआ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से आ रखा है। अजमेर के चौहान में से क्वेश्चन आ रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विग्रहराज चतुर शैव मतावलंबी था, तो ये करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय जो है उसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेराट सभ्यता में से पूछा गया है कि बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। मान्यता के अनुसार हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट को विध्वंस किया था, ये करेक्ट है। चीनी यात्री युआंगचुआंग ने अपनी यात्रा में इस बेराट का उल्लेख किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजस्थान हिस्ट्री से पूछा गया है कि अकबर के गुजरात अभियान 1573 के अंदर किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, तो ये राय सिंह ने किया था, बीकानेर के राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आमेर के कछुआओं में से पूछा गया है हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध से पूछा गया है महाराणा प्रताप की सेना में शामिल कौन थे, तो मान सिंह नहीं थे, जगन्नाथ कछुआ नहीं थे, सालिबान नहीं थे, सैयद हासिम खान बरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के अंदर नसीराबाद छावनी के अंदर कौन सी टुकड़ी तैनात नहीं थी, 15वीं थी, 30वीं थी, प्रथम बॉम्बे कैलवरी थी, चौथा यानी 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, 1922 के अंदर हुआ था। इसका नाम बदल के बाद में तरुण राजस्थान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है कि 1298 के अंदर जालोर के निकट कानड़ देव ने किस सेनानायक के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया गया था, तो उलुग खां और नुसरत खां को परास्त कर दिया गया था, जिसके अंदर नुसरत खां की डेथ हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जयपुर प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 जो है के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 96 इसके संस्थापक की बारे तो ये है जमनालाल बजाज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन शोभालाल गुप्त ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की गई थी, तो हरिजन सेवाश्रम की स्थापना हटुंडी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वृद्ध राजस्थान में समाहित होने वाली किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, तो वृद्ध राजस्थान के अंदर समाहित होने वाली जो है वो करौली का सबसे ज्यादा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है पाबूजी के बारे में। तो पाबूजी के पास कालमी नामक की घोड़ी थी, केसर कालमी नाम की थी, ये सही है। उसके बाद में पाबूजी का विवाह उगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था, तो ये नहीं, ये सोडी राजकुमारी के साथ हुआ था, सोडी राजकुमारी के साथ। उसके बाद में उन्होंने देवल चारनी की गायों की रक्षा बलिदान दिया था, तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बी गलत है, बी ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित प्रस्ताव रखा था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने रखा था।